सफ़र अभी लंबा है, कि सफ़र अभी लंबा है, मंजिल का पता नहीं। कि सफ़र अभी लंबा है, मंजिल का पता नहीं। आप साथ हैं, कि आप साथ हैं तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं फिर एक सांस्कृतिक परिवेश को लेकर आया हूँ, अपने धार्मिक कल्चर को लेकर आया हूँ। ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ एक वीर भड़ की कहानी है। एक ऐसा योद्धा की कहानी है जो उस देवता का, उस गांव का ग्राम देवता बन जाता है। एक ऐसी कहानी जब वहाँ कोई दुर्घटना घटती है तो दूसरे गांव की जो कुलदेवी है या देवी है उसे आवाज़ लगाती है रात में उसके गांव के निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। तो ये कहानी है यमकेश्वर के अमोला गांव के ढंटवाल देवता की। उनका ग्राम देवता या क्षेत्रपाल देवता या वन देवता कह सकते हैं, वैसे उनका ग्राम देवता ही है। ये ढंटवाल की पूजा केवल अमोला गांव में ही की जाती है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य कीजिएगा। और ख़ास करके मैं अमोला गांव के निवासियों से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी नई पीढ़ी तक इस जानकारी को अवश्य पहुंचाएं, शेयर अवश्य करें, ताकि उनको नई पीढ़ी को उनके पूर्वजों के बारे में, उनके संबंध में जानकारी मिल सके। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका आभार, जिन्होंने नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वो अवश्य करें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो आते हैं हम अमोला गांव के ढंटवाल देवता के मंदिर के बारे में। अमोला गांव यमकेश्वर का एक बहुत बड़ा गांव है। इसमें वैसे 2 ग्राम सभाएँ हैं, तासला और अमोला। तासला में कचुंडा भी आता है और अमोला में अमोला ग्राम सभा है। तो यह मंदिर जो है वो तासला में बनाया गया है और इस मंदिर का नवनिर्माण श्री सोनलाल अमोली जी द्वारा किया गया है। पहले एक छोटे से पत्थर में वहाँ पे पूजा की जाती थी और इसकी पूजा जो है वहाँ के ग्रामीण जब खेतों में गोट लेके जाते थे तब वहाँ पे अग्याल देकर, अग्याल माना कि जो पहले अनाज होता है उसको एक हिस्सा देवताओं के नाम निकाला जाता है, उससे रोट आदि बनाकर उस देवता की पूजा की जाती है। वह देवता जो है उनके पशुओं की खेती की रक्षा करता है। तो ढंटवाल देवता क्या है? ढंटवाल देवता मैंने जैसे बताया कि उनका क्षेत्र रक्षक देवता है। और जो मेरे नाना नानी या अमोला गांव के जो पूर्वज हैं, जैसे सोनलाल अमोली जी या अन्य जो वहाँ के विद्वत जन पुरुष हैं जिनको इस चीज़ के बारे में, संस्कृति के बारे में ज्ञान है, उन्होंने मुझे जो जानकारी दी उसके अनुसार ये जो घटनाएं हैं इसमें कितनी सत्यता है, कितनी क्या है, जनश्रुतियाँ हैं। मैं इसकी कथन की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे मिला है सुनने को मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें कुछ भिन्नता हो सकती थोड़ी बहुत, लेकिन कहानी का मूल लगभग वही होगा। तो ढंटवाल जो है एक किस्म से अमोला गांव का पूर्वजों का पूर्वज रहा, जिसे हम वीर भड़ कह सकते हैं। जैसे जीतू बगडवाल हो गया, कलछिण देवता हो गया, माधो सिंह भंडारी हो गया। इस तरह के जो वीर पुरुष हुआ करते थे वो बाद में कई पीढ़ी के बाद एक देवता का स्वरूप ले लेते थे। वो अपने गांव के लिए बहुत संघर्ष करते थे, उन्नत आदमी रहा होगा और वो गांव की सुरक्षा करता था, वो गांव के लिए संघर्ष करता था, लड़ता था, झगड़ता था। तो वो एक किस्म से उनका आदि पुरुष था। हम उसे आदि पुरुष, आज के ज़माने में उसको आदि पुरुष कह सकते हैं। ताकतवर था, इस जीवन लीला को समाप्त करके चला गया तो उसकी याद में लोगों ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन तब वो देवत्व का रूप ले चुका था। एक बार की घटना जो मुझे बताई जाती है, कहते हैं कि अमोला गांव के से जो तासला वाला रास्ता है वहाँ पे ऊपर एक पहाड़ है, नाम थोड़ा भूल रहा हूँ मैं, नाम मालूम था मुझे। तो वहाँ पे गोट थी पूरे गांव वालों की। बरसात का समय था और बारिश हो रही थी खूब। तो जब बारिश हो रही थी तो रात को क्या हुआ कि वो पहाड़ जो है एक तरफ से पूरा लैंड स्लाइडिंग हो गई, पूरा गिर गया। और पूरे जो गोट में रहने वाले गुठियाल थे, यानी जो वहाँ रह रहे थे, पशुओं के साथ जो रह रहे थे, जो किसान रह रहे थे, उनका जीवन खतरे में आ गया।
अब जब जीवन खतरे में आ गया, पूरे वहाँ सब लैंडस्लाइडिंग में जाने वाले थे, दबने वाले थे, तो कहते हैं कि जौरासी गांव उनके सामने गांव है, वहाँ की देवी ने डंटवाल को आवाज़ लगाई कि हे डंटवाल, तो सो रहा है अभी? तेरे गांव में महाप्रलय आ चुकी है और तेरे गांव की रक्षा करने वाला देवता, तुम क्या कर रहे हो? तो कहते हैं कि डंटवाल ने रात को कुछ ऐसा किया कि सारे जो गोट थी वो एक स्थान से उठा के और दूसरे स्थान पर रख दिए रातों रात। सुबह जब वो उठा लेते जो थे, जो गोट में रह रहे थे, वो उठे तो उन्होंने स्थान परिवर्तन देख के और अचंभित रह गए कि हाँ भाई, हमारी गोट तो यहाँ थी, हम यहाँ से 1 किलोमीटर आगे कहाँ से आ गए। सुबह जब वो उस स्थान पर गए, जिस स्थान पे वो रह रहे थे, जहाँ पे गोट पहले थी, वहाँ पे गए तो वहाँ देखा कि पूरा पहाड़ धंस चुका था, पूरा पहाड़ उजड़ चुका था। तो वो समझ गए कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिन्होंने हमारी रक्षा की है। कहते हैं कि गांव के एक बहुत बड़ा, किसी के गोट में एक बहुत बड़ा बकरा था, वो रात को बकरा वहाँ से लापता हो गया, लेकिन लोगों ने तब ध्यान नहीं दिया। अगले 2-3 दिन बाद गांव वालों के सपने में डंटवाल आया और उसने बताया कि ये सब मैंने किया है, आप लोग सुरक्षित हैं, इसके लिए आप हैं, और मुझे इस चीज़ की जानकारी जौरासी की देवी के द्वारा दी गई। तो तब से अमोला गांव के लोग डंटवाल को अपना रक्षक देवता मानते हैं। उनको तब से हमेशा पशुओं का रक्षक मानते हैं, उनकी खेती का रक्षक मानते हैं, और आज भी वहाँ के लोग उस देवता की पूजा बड़े श्रद्धा और भाव से करते हैं। खेती के लिए जाते हैं तो रोट और उसका चढ़ावा चढ़ाया जाता है, अग्याल से उसकी अग्याल निकाला जाता है, जो राशन मैंने बताया था, जो अनाज होता है उसे निकाल के उसका रोट बनाकर और खीर आदि प्रसाद बनाकर उसकी पूजा बड़े ही श्रद्धा और भाव से किया जाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब किंवदंतियाँ कह दें या जनश्रुति कह दें, लेकिन आत्मविश्वास आज भी लोगों का है। और मैं इस बात को इसलिए भी कह सकता हूँ कि अमोला गांव में मैं जाता था, ननिहाल था मेरा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मेरे नाना की जो छानी होती थी वो बगिन नाम की एक जगह थी, लगभग गांव से 3 किलोमीटर दूर, और बिल्कुल वीरान जंगल में छानी थी, और मेरे नाना वहाँ गायों के साथ अकेला रहते थे। अब मेरे नाना नहीं, ऐसे ही बहुत सारे नाना मामा लोग उन छानियों में रहते थे और अकेला रहते थे। जहाँ के आदमी दिन में भी डरे तो कोई तो ऐसा था कि जो उनकी रक्षा वहाँ करते थे, जो उनको हिम्मत देते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। चाहे उनका आत्मबल बल रहा हो, चाहे उनका मनोबल रहा हो, लेकिन कुछ तो बल था जो उनको वहाँ अकेले गोट में रहने के लिए मजबूत करते थे, उनको आत्मबल देते थे। ऐसे हर गांव के लोग दूर दूर खेतों में गायों के साथ रहते थे और उनकी पूजा करते थे। पूरे उत्तराखंड की कल्चर है। तो आज की वीडियो में मैं ये जानकारी आप तक लेके आया हूँ। अगर जानकारी आपको अच्छे लगे तो अवश्य बताना, और आपके संबंध में कोई इस तरह की जानकारी है तो मुझ तक अवश्य पहुँचाना, कमेंट्स के माध्यम से बताना। फिर मैं आपसे संपर्क करके उसको वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का एक प्रयास करूँगा। धन्यवाद।